Hello, my dear students. Let us discuss about resolution of vector. It is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions, which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. The vector into which the given single vector is splitted are called component vector. Now, resolution of vector state it is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different directions, which together produce the same effect as is produced by the single vector alone. The vector in which the given single vector is splitted are called कंपोनेंट वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर को दो और मोर वेक्टर में डिफरेंट डायरेक्शन में यदि हम स्प्लिट कर दें और वो दोनों वेक्टर वही आपको इफेक्ट ओरिजिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो सिंगल वेक्टर आपको प्रोड्यूस करता है, तो यही घटना जो है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाती है। और वो वेक्टर जिसको कि हम लोग जो है ब्रेक करते हैं, सिंगल वेक्टर से स्प्लिट करते हैं, वो आपको कंपोनेंट वेक्टर कहलाते हैं। यानी कि ये ओ क्यू जो है ये सिंगल वेक्टर है जिसको कि हमने ओ पी और पी क्यू में ब्रेक किया है। सो ओ क्यू बराबर आपको हो जाता है ओ पी प्लस पी क्यू। ओके। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर अलोंग गिवन डायरेक्शन। ये आपको वेक्टर ए है, ये आपको वेक्टर बी है, ये वेक्टर आर है जिसको कि हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है आपको ए और बी में। और ए और बी ये जो पार्ट है ओ पी को जो है ओ पी और ओ क्यू को जो है वो हम मिला रहे हैं। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से चलिए। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, वेयर ओ पी एंड पी क्यू आर द टू कंपोनेंट वेक्टर ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी लेट ओ पी बराबर जो है एम ए, ओ पी बराबर जो है एम ए और पी क्यू जो है वो आपको एन बी है। लेट ओ पी बराबर जो है एम ए है एंड पी क्यू बराबर जो है वो आपको एन बी है, वेयर एम और एन आर दी रियल नंबर। जहाँ एम और एन जो है वो आपको रियल नंबर है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको आर है। ओ पी आपको जो है वेक्टर एम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ एम और एन जो है वो आपको रियल नंबर है, तो आर बराबर एम ए प्लस एन बी। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, जहाँ ओ पी और पी क्यू आर टू कंपोनेंट्स वेक्टर ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके। लेट ओ पी इजक्वल टू एम ए एंड पी क्यू इजक्वल टू एन बी, वेयर एम एंड एन आर रियल नंबर, सो आर इजक्वल टू एम ए प्लस एन बी। इसको इक्वेशन नंबर हम जो है 1 मानते हैं। Now, uniqueness of component vector. Uniqueness of component vector means that there is only one pair of real number m and n which satisfied the equation r is equal to ma plus nb। इसमें आपको जो है और भी कोई और पेयर नहीं होगा रियल नंबर का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यही आपको यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। द यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर मीन्स दैट देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ रियल नंबर m एंड n विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन r इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। ये जो यूनिकनेस है कंपोनेंट वेक्टर का वो आपको बतलाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर होगा m और n का जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे r बराबर एम ए और एन बी है।
हम एक और पेयर को ले लेते हैं, R इक्वल टू एम डैश ए बराबर एन डैश बी, इक्वेशन 2। और इसको जो है ये इक्वेशन नंबर आपको 1 है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से कीजिएगा तो एम ए प्लस एन बी इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। अब इसको इधर ले जाइए तो एम माइनस एम डैश ए प्लस एन माइनस एन डैश बी इक्वल टू 0। अब ए और बी जो है वो 0 नहीं है, ठीक है ना, यानी कि m माइनस एम डैश 0 है और n माइनस एन डैश 0 है। इसका ये मतलब है कि आपको कि m बराबर m डैश है और n बराबर n डैश है। नाउ a इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, therefore m माइनस एम डैश इक्वल टू 0 and n minus n dash is equal to 0. It simply meant that there is one and only one way in which the vector can be resolved into two components vector along the direction of given vector। वो आपको वही हो जाएगा कि आपको जो है m इक्वल टू एम डैश है और n इक्वल टू n डैश है, यानी कि सिर्फ आपको एक ही पेयर है रियल नंबर का जो कि आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। नाउ पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, कंसीडर ए पार्टिकल इन ए स्पेस, लेट एट एनी इंस्टेंट t its position at p which position coordinates are mutually perpendicular to axis with origin at o। तो p हो जाता है एक्स वाई जेड, तो r बराबर हो जाएगा एक्स आई कंपोनेंट, y बराबर वाई जे एंड जेड के, और मॉडुलस निकाल लीजिए तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस होता है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर इन ए स्पेस, कंसीडर ए पार्टिकल इन ए स्पेस, consider a particle in a space, let at any instant t its position be p which position coordinates from three mutually perpendicular axes with origin at OB x y z, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, और r बराबर मॉडुलस इसका ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, ये आपको जो है 3 डायमेंशनल ये है, ये आपको 2 डायमेंशनल है, इसके बाद 3 डायमेंशनल अगली क्लास में बतलाएंगे। तो व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए vector। When a vector is splitted into 2 components vector at right angle to each other, the component vectors are called rectangular component of a vector। Okay, from triangle law of vector addition, इसमें क्या है कि एक वेक्टर को जो है 2 कंपोनेंट वेक्टर में और एक दूसरे से राइट एंगल में जो है वो स्प्लिट करना है, तो ये जो कंपोनेंट वेक्टर हैं वो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहलाते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ से देख लीजिए ओ क्यू और ओ पी का रिजल्टेंट है वो आपको ओ आर है, या इस पे देख लीजिए तो आपको हो जाएगा ओ आर बराबर ओ पी प्लस पी आर। सो ए बराबर ओ पी जो है वो आपको ओ पी जो है वेक्टर ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी आर जो है वो वेक्टर ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। लेट आई एंड जे बी दी यूनिट वेक्टर्स अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई डायरेक्शन। तो ए एक्स बराबर ए एक्स आई हो जाएगा, ए वाई बराबर ए वाई जे हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बराबर ए एक्स आई और ए वाई जे, जहाँ पे ए एक्स जो है वो आपको ओ पी के द्वारा रिप्रेजेंट है, ए वाई जो है वो ओ क्यू बराबर पी आर के द्वारा रिप्रेजेंट है। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल में जो है यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से देख लेते हैं ओ आर पी, ठीक है ना, ओ आर पी
ओ आर पी, तो ये आपको अब आ जाइए ओ आर पी में जब आते हैं तो कॉस थीटा बराबर होएगा ओ पी बाई ओ आर। सो ओ पी बराबर ओ आर कॉस थीटा, और ओ पी जो है वो जानते हैं वेक्टर ए एक्स है, ओ आर जो है वो वेक्टर ए है, तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। उस ऑल्सो पी आर बाई ओ आर, पी आर बाई ओ आर बराबर साइन थीटा। सो पी आर बराबर ओ आर साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा, और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। यहाँ से देख लीजिए पी आर बाई ओ आर, पी आर बाई ओ आर इजकल टू साइन थीटा। सो पी आर इजकल टू ओ आर साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा, और आपको पी आर जो है वो ए वाई है बराबर ए साइन थीटा। सो ओ आर का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। सो ओ आर जो है आपको ए है, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए बराबर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और टेन थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स। ये आपका जो है डिजायर्ड रिजल्ट है। थीटा ही कर सकते हैं, एक और इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये भी एक इक्वेशन निकल सकता है।